आकाश स्टोरी चैनल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 महीने होने वाले थे जब अलीना अपनी यूनिवर्सिटी के लड़के ज़ाहद के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। सुबह के वक्त दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी, मगर ज़ाहद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो इसके बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी। वो दोनों रोज़ाना रात ज़िना करके सोते और सुबह उठकर यूनिवर्सिटी चले जाते। अलीना के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के लड़कों से ज़िना करती होगी। रोज़ाना रात को ज़ाहद के दोस्त भी घर में आ जाते थे और अलीना, जिसने कभी अपने सगे भाई को पानी तक न पकड़ाया था, वो ज़ाहद के दोस्तों को खाना और चाय बनाकर देती थी। अलीना की कुछ हम जमात लड़कियों ने इसे समझाया भी था कि इस तरह अपने माँ बाप के भरोसे को ना तोड़ो और अपनी इज्जत को ख़राब ना करो, मगर अलीना ये कहकर इनको खामोश कर देती कि मेरी ज़िंदगी है, तुम्हें क्या, जो मर्ज़ी करूँ। 3 साल गुजर चुके थे। इस दौरान अलीना ने ज़ाहद को बहुत मरतबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर ज़ाहद इसे हर बार टाल देता। यह सिलसिला काफ़ी देर इसी तरह चलता रहा। अलीना उम्मीद से हो चुकी थी। जब इसने ज़ाहद को बताया तो वो चौंक गया। ज़ाहद को यह सुनकर गुस्सा आ गया था। 2 दिन गुजर गए, मगर ज़ाहद ने अलीना से बात तक न की। वो शख्स जो 3 साल से दिन रात मोहब्बत के नफ़े गाता था, अब वो अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अलीना भी ज़ाहद के इस रवैये से बहुत परेशान थी। दूसरी परेशानी इसके पेट में पल रही थी। अब ज़ाहद रात को देर से घर आता और आकर खामोशी से सो जाता था। अलीना रात रो रो कर गुजार देती, मगर ज़ाहद को इसके रोने से ज़रा भी फ़र्क ना पड़ता था। एक दिन अलीना ने ज़ाहद के करीबी दोस्तों को ज़ाहद की मौजूदगी में बुलाया और इन्हें सारी बात बताकर कहा, भाई प्लीज़ आप लोग ज़ाहद को समझाएं और इससे पूछें कि ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा कसूर क्या है। ज़ाहद के दोस्त भी इसी तरह के थे। उन्होंने ज़ाहद से बात करना शुरू की। एक दोस्त बोला कि तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर लेते। अलीना बोली, मैंने तो बहुत बार कहा है, मगर ये सुनते ही नहीं। ज़ाहद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज़ निगाहों से ज़ाहद को देख रहे थे। फिर ज़ाहद ने अलीना को कहा कि तुम बाहर जाओ। अलीना ने कहा, क्यों, मेरे सामने ही कहो जो कहना है। ज़ाहद गर्ज कर बोला, दफ़ा हो जाओ इधर से। अलीना रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। अलीना को ज़ाहद के रूप का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इसकी बेहोशी का इल्म ना तो ज़ाहद को हुआ और ना ही इसके दोस्तों को। वो लोग अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। जब अलीना को होश आया तो इस कमरे से सुनाई देने वाली बातें ये हैं जो अलीना ने दरवाजे से बाहर कान लगाकर सुनी। यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं इससे शादी क्यों करूं? पेट से हो गई है तो क्या हुआ? साली को अस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा। और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है मेरा है भी है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि ये किसी और का है, लेकिन अब फंस तो मैं गया हूं ना। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 3 साल से मेरे साथ सो सकती है, वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती क्या? और क्या पता तुम में से भी किसी के साथ इसका चक्कर चल रहा हो और मुझे इल्म ना हो। बस 2-3 दिन तक इसे अस्पताल ले जाकर अबॉर्शन करवाता हूँ, फिर 1 साल और मज़े लेकर साली को भगा दूंगा। अब मेरा ये मेयार तो नहीं कि मैं इस जैसी से शादी करूँ। और सुनो, तुम लोग ज़्यादा हाजी ना बनो, तुम्हारे कारनामे भी मुझसे छुपे हुए नहीं हैं। ज़ाहद और इसके दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और ज़ाहद कह रहा था कि अब तो साली सो रही होगी, कल इसकी बिस्तर वाली वीडियो बना लूँगा, फिर ये हम सब की खेल बनकर रहेगी और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकेगी। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक करके सारी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे ज़ाहद ने दरवाज़ा बजाया तो अलीना ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से ज़ाहद का इस्तकबाल किया। ज़ाहद भी अपने बनाए गए प्लान पर अमल करने के लिए होठों पर मुस्कान सजाए हुए था। इसने अलीना को गले लगाया और कहा कि सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो यार आज सारा हिसाब बराबर कर देता हूँ। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। ज़ाहद ने अपनी कमीज़ उतारी ही थी कि अलीना ने चाकू ज़ाहद के सीने के आर पार कर दिया। ज़ाहद चंद लम्हों में ही तड़प तड़प कर मर गया। अलीना की हालत गैर हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। 7 बजे तक ज़ाहद की लाश बेड पर पड़ी रही थी और इसका मुंह अलीना की तरफ था। अलीना ने हकारत भरी नज़रों से देखा और एक लात मारी तो ज़ाहद का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया।
अलीना ने कपड़े बदले और बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। वो खुद से बातें कर रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। इसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब वो अपनी गलतियां सुधार नहीं सकती थी। इसने खुद से कहा कि मेरे साथ ठीक ही हुआ, मेरे जैसे का यही अंजाम होना चाहिए था। नहीं, बल्कि ये भी बहुत कम है। ये सोचते हुए वो रोड पर चलने वाले तेज़ रफ्तार ट्रक के सामने कूद पड़ी और अपनी जान गंवा दी। मेरी इन तमाम लड़कियों से गुजारिश है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, वो ऐसे कामों से बचें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखें।